हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या पर बात करने वाली हूँ, जो कि सीजेपी का प्रोटेस्ट है। आप सब लोग इसको देख रहे होंगे, सब लोग इससे वाकिफ होंगे और सारे लोग 20 जुलाई को एक एक सेकंड, एक एक मिनट का अपडेट ले रहे होंगे, जो भी युवा शक्ति है या देश के हमारी जितनी भी जनता है। प्रोटेस्ट के बाद ये जो बातचीत करने की बात आगे बढ़ी, क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? हमारे देश के शिक्षा मंत्री, जिनको इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही, इस देश की जनता को, इस देश के युवा को रुलाते हुए सांसद से बाहर निकलते हैं और वो दांत फाड़ के हंसते हैं। बेशर्मी की हद हो चुकी है, बेशर्मी की हद। इतने बेशर्म तो हमारे देश में अंग्रेजों का भी नहीं था, जितने बेशर्म हमारे देश के ये अनपढ़ नेता हो चुके हैं। इससे अच्छा तो हमारे देश में जो सड़क पे रह रहे हैं लोग, जो झोपड़ी में रह रहे हैं लोग, कई ज्यादा समझदार और ईमानदार हैं। सारा अपडेट हम आपको आज देंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक इस वीडियो में जो है आप बने रहिएगा। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मैं सारा अपडेट आपको देती हूँ। ये प्रोटेस्ट जो है 2-3 महीने पहले स्टार्ट हुई, ठीक है, वो भी एक सीजेपी के नाम से, कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि ये जो पोस्टर बना कॉकरोच जनता पार्टी का और ये जो एक आईडी बना कॉकरोच जनता पार्टी का, ये सिर्फ एक मजाक में बना था। लेकिन देश की युवा शक्ति का आक्रोश इतना बढ़ा हुआ था इस सत्ता के प्रति कि उन्होंने ये सारा आक्रोश दिखाते हुए इस कॉकरोच जनता पार्टी को इतना ज्यादा समर्थन दे दिया कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो पूरे देश में वायरल हो गया। काफी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इनके और बहुत जल्द हो गए, करीबन 10 से 15 दिन के भीतर। उसके बाद अभिजीत दिपके ने एक मैसेज दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का अब इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं वो इन्होंने समर्थन दिया है मुझे, मैं इन बच्चों के लिए अब कुछ कर सकता हूँ। उनको इतनी साहस मिल गई थी इन बच्चों के द्वारा, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना आँख, कान और मुंह, हर चीज को बैंड कर दिया, जैसे वो गूंगे हो, बहरे हो और अंधेरे हो। इसको इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से, सरकार ने इसे इग्नोर कर दिया। उसके बाद उनका एक आईडी जो है वो हटा दिया गया ट्विटर से, सीजेपी का, जब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे कगार में आने वाला था। उसके बाद अभिजीत दिपके ने बोला कि मैं आपको कुछ दिन का समय देता हूँ, इतने दिन में मुझे इस्तीफा चाहिए। सरकार ने फिर इसको इग्नोर किया, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल ही ढीठ है। मैं आपको बता रही हूँ, ये अंग्रेजों से ज्यादा ढीठ है, किसी काम का नहीं है ये सरकार। बहरी सरकार है, उनको सिर्फ अपने मतलब से और उनको अपना सत्ता बनाने से फुर्सत नहीं है। कहाँ से वोट चुराना है और कहाँ पे वोट पकड़ लेना है, लपक लेना है, सिर्फ इनको ये चीज आता है। उसके बाद अभिजीत दिपके ने बोला, मैं अमेरिका से दिल्ली आ रहा हूँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने, और पीसफुल तरीके से मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगूंगा। वो दिल्ली आए भी, कुछ बच्चे भी आए, ये सोच करके कि शायद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट कुछ दिनों के पहले ही, 2-3 महीने ही प्रोटेस्ट चल रहा था। पहले खान सर ने बीपीएससी के ऊपर प्रोटेस्ट किया था, फिर उसके बाद बाकी टीचर्स ने भी एसएससी को लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा किया था, फिर भी ये सरकार अंधी है, कोई इसका तोड़ नहीं निकला। उसके बाद कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उनको समर्थन दिए, सीजेपी को, वहां पे प्रोटेस्ट शुरू किया गया। कुछ ऐसे चर्चित चेहरे भी सामने आए जो प्रोटेस्ट के लिए कुछ राजी हुए थे, समर्थन दिया। उसके बाद इसमें एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। उन्होंने बोला मैं भी इस प्रोटेस्ट में आऊंगी, क्योंकि वो कश्मीर में शिक्षा के ऊपर काफी ज्यादा वो काम किए हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत आविष्कार किए हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको, और उनको सरकार के द्वारा पुरस्कार भी मिल चुका है। उनको देश में नहीं विदेश में बुलाया जाता है।
जब इसमें सोनम वांगचुक का एंट्री हो गया प्रोटेस्ट में, तो धीरे धीरे बच्चों का जमावड़ा जो है वो बढ़ने लगा। कुछ दिनों हो गए, सरकार फिर भी कुछ नहीं बोली। उसके बाद एंट्री होता है भूख हड़ताल का, हंगर स्ट्राइक। उस पे सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया कि अब ये देश में हंगर स्ट्राइक होगा, जो बहुत पहले से होते आ चुका है हमारे देश में। अंग्रेजों के टाइम से हंगर स्ट्राइक हुआ है, महात्मा गांधी ने किया था हंगर स्ट्राइक, लेकिन उनको इतना जल्दी सुन लिया गया उनकी बातों को, और अच्छे तरीके से उनकी बातों को सुना गया। सरकार उनका हालत देखने आती थी कि अब वो कैसे हैं, अब वो कैसे हैं, कहीं ज्यादा तबीयत बिगड़ तो नहीं रही। सरकार ये देखने आती थी, उनका जायजा लेते रहती थी सरकार। लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा और उनकी बात को जो है वो मानना पड़ा। पर यहाँ पे उल्टा हो गया। ये सरकार, मैंने पहले ही आपको बताया, ये सरकार जो है वो ढीठ है बिल्कुल। तो सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हो गया, नेहा का हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हो गया, और 2-3 ऐसे स्टूडेंट थे, मनीष नाम के भी स्टूडेंट थे जिन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया सोनम वांगचुक के साथ। हंगर स्ट्राइक हो रहा है, हर दिन एक एक दिन निकलता जा रहा है, पर ये सरकार अंधी गूंगी बहरी सब बन गई। ये सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हंगर स्ट्राइक बढ़ता जा रहा है, एक एक दिन बच्चों के लिए मुश्किल से निकल रही थी। बारिश, तूफान, धूप, हर चीज बच्चों ने सहन किया कि इस